जय श्री राधे। इस कलयुग काल में गुरु का प्रभाव कई कारणों से कम हो रहे हैं। एक तो अच्छे गुरु मिलते नहीं हैं, और किन्हीं को अगर मिलते हैं तो उसको पूरा पालन करते हैं, वो परेशानी का सबब बन जाता है। आज एक सामाजिक परिस्थितियों को ग्रहों के माध्यम से समझने का और समझाने का कोशिश करेंगे। और ये प्राय फैमिली में 100% नहीं, अबाउट 80% में ज़रूर होता है कि अगर किसी फैमिली में अगर किसी पत्नी का हो या पति का हो या पिता हो, दादा हो, दादी हो, तो एक तो ओल्ड एज हो जाते हैं तो वो तो सीखते सीखते ऐसे ही गुरु हो जाते हैं ना। मगर अगर किसी पत्नी के गुरु अच्छे हैं तो वो गुरु अच्छे होने का मतलब है वो एक स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप आगे का जो संभावनाएं हैं उसको पकड़ लेती हैं। या हस्बैंड के अगर गुरु अच्छे हैं तो कई स्टेप को वो पहले से पकड़ लेते हैं। वो स्टेप अपने बच्चे को अगर समझाते हैं, बच्चियों को समझाते हैं, तो समझा देना अलग बात है, बट आप उनको समझाने का मतलब है वो फॉलो कर पाएँ। क्योंकि सामने वाले अगर शनि से ग्रसित हैं, राहु से ग्रसित हैं, मंगल उनके कमज़ोर हैं, मंगल बद हैं, केतु नेक नहीं हैं, तो जितने गुरु दबाव डालेंगे, ये सजाने का, समझाने का कोशिश करेंगे, उतना रिएक्ट होगा। और कई केस हमारे पास में इस ढंग से आ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में भी अगर बहुत प्रॉब्लम है तो बच्चों को लेकर प्रॉब्लम है। दोनों चाहते हैं बच्चे अच्छे हों, अपने अपने स्टाइल से चाहते हैं। बृहस्पति गुरु अगर कोई बात समझाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए समझाता है। अगर पत्नी समझा रही है हस्बैंड को, या हस्बैंड समझा रहे हैं पत्नी को, या हस्बैंड समझा रहे हैं अपने बच्चों को, वो तत्क्षण अच्छा नहीं लगता हो, पर दूरदृष्टि में तो इस परिस्थितियों में गुरु बुरी तरह मार खा रहे हैं। आप जितने भी बड़े बड़े अगर आध्यात्मिक लोग हुए, प्राय उनके पार्टनर, पत्नी हो या पति हो, वो दूर रहे, दूर हो गए। अभी के बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर आदिकाल के बड़े बड़े जो रियल में गुरु से गाइड हो रहे हों, जो शनि शुक्र से गाइड हो रहे हों, शाहजहाँ हैं, ये हैं, तो 2 गो, 4 गो, 10 गो, 50 गो रानियाँ हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने परिवार में सुखी, समृद्धि और हम कैसे अच्छे रह सकें, अगर गुरु एक व्यक्ति का भी आपके घर में अच्छे हैं, जैसे एक बरगद का पेड़ है, बहुत छांव देता है, तो एक गुरु वाले लोग आपके परिवार में हैं, अच्छे हैं, उच्च के हैं, प्लेसमेंट अच्छे हैं, अकेला गुरु नहीं, किसी के साथ में अगर हैं, तो उस घर में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को वो बंदा सॉर्ट आउट कर रहा है। या चाहे वो बच्चे हैं, बच्ची हों, वाइफ हो, हस्बैंड हो, गुरु में डेंट नहीं लगा हो, गुरु पीड़ित नहीं हो, नहीं तो वो तो प्रयास करेगा दूसरा और उसी को दाब कर गलत साबित कर देगा। इसलिए ये आपके कुंडलियों में दिखवा लें, अपना कुंडली हो, बच्चे का हो, हस्बैंड का हो, पत्नी का हो, उसके बाद को तुरंत रिएक्ट मत किया कीजिए।
अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि गुरु बार बार अगर हम लंबी यात्रा चल रहे हैं तो कहाँ पर मुझे रुकना है ये गुरु का अंतरात्मा बताता रहेगा, कहाँ पर स्लो चलना है ये गुरु का आत्मा बताता रहेगा, कहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना है ये गुरु आत्मा के रूप में आपको बताता रहेगा। इसलिए अपने जीवन में गुरु तत्व को जितना मजबूत कर सकें, खासकर लाल किताब तो एक गजब का बात उसमें लिखी हुई है कि आपके गुरु कहीं पर भी हो, तो द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश, द्वादश, ये गुरु वाले स्थान कहा जाते हैं। अगर इस स्थान पर अगर कोई गुरु के विपरीत ग्रह अगर बैठ गए हों तो फिर वो पितृदोष की बात बता देते हैं, इतना उसका बुरा इफेक्ट है। वो सिर्फ गुरु के प्रभाव को अगर कम कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बात है। और देखिए, और अच्छी बात है, आप अपने पाम में देखिएगा तो गुरु पर्वत के नीचे से ही लाइफ लाइन निकला है, यानी हमारा जो श्वास है, इसका मतलब हमारा आयु है वो गुरु से है। इसलिए जो बातें तुरंत खुशी दे दें ये सही नहीं हो, हर समय होता है, उसको दूरदृष्टि में आप आकलन कीजिए। इसलिए जिनके गुरु अच्छे होते हैं, प्राय वैसे लोगों का जो फैमिली लाइफ होते हैं वो कहीं न कहीं कुछ कुछ गड़बड़ होते हैं, क्योंकि गुरु भौतिक सुख का जस्ट एंटी है, यानी शुक्र के एंटी में है। शुक्र भी गुरु हैं, इसलिए गुरु और शुक्र का जो कह सकते हैं शत्रुता है वो सोच पर है। गुरु आगे की बात बताते हैं, शुक्र प्रेजेंट की बात बताते हैं। इसलिए अगर आपको लंबी आयु चाहिए, सुखी जीवन चाहिए और ऐश्वर्य वाला जीवन, ऐश्वर्य का मतलब है लोग आपको आपके जाने के बाद तारीफ करें, आप अपने बच्चों को कैसे हिफाजत कर सकें। लॉन्गेविटी में शुक्र के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी गई हैं। शुक्र वाले जवान जरूर बुढ़ापा में भी जवान लगते हैं, पर हेल्दी हो, वो हेल्दी के मैटर पर उसका बहुत फ्रॉम द बिगनिंग उसका कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होता है। ऐसो आराम में लोग समय काटते हैं, सभी तरह के भोजन करते हैं। ऑब्वियसली उसका शरीर को वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। वही बृहस्पति वाले लोग बचपन से ही उसको अपना स्टाइल रहता है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। योगाचार से, योग से लेकर सभी तरह के आयुर्वेद को भी उसको ज़रा से इंटरेस्ट रहेगा। इसलिए गुरु के शक्ति को बढ़ाने का काम कीजिए, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल करेंगे। गुरु का शक्ति आप उसमें योगा है, आयुर्वेद है, बड़े बुजुर्ग का आप उसमें डिस्कशन में उनको सम्मिलित कीजिए। देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े विपरीत जितने भी योगा हैं वो कैसे आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान जब तक अगर आप उसमें इनपुट करेंगे ना, प्रकाश जब इनपुट करेंगे तो अंधकार अपने आप दूर होने लगेंगे। इसलिए अपने कुंडलियों में गुरु को बलवान कीजिए।
आप कम से कम हल्दी को पास में रखिए, पुखराज पास धारण कीजिए। बड़े बुजुर्ग के साथ तो सभी लोग बोलते हैं, उनका आज्ञा मानिए। और कहीं न कहीं किसी मंदिर का मानसिक रूप से जिम्मेदारी लीजिए कि इसमें कहीं न कहीं कुछ मदद करते रहें। आपके बहुत तरह के नेगेटिव प्रभाव आपके दूर होंगे। जय श्री राम।